जय श्री राम। मित्रों, आजकल जो भी धारावाहिक टीवी सीरियल्स आ रहे हैं उनमें लोगों की ये बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं है कि उसमें धर्म को यथारूप से दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए। आज धर्म जो है वो एक दिखावे की विषय वस्तु रह गई है। अभी एक सीरियल आता है, शायद स्टार प्लस पे है ना, स्टार प्लस पे, राधा कृष्ण। उस सीरियल में जो भी दिखा रहे हैं वो सर्वदा सत्यता से बहुत दूर है। उसका कोई भी न तो लिखित प्रमाण है और न ही उसका कोई आधार है, फिर भी वो दिखाया जा रहा है और कोई उस पर आपत्ति नहीं कर रहा है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये सीरियल या एक दूसरा सीरियल शुरू हुआ है महाभारत, वो भी शायद स्टार प्लस पे, किस पे आता है वो, स्टार प्लस पे आता है वो भी बिल्कुल भी उसमें चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जो आदर्श है बड़े छोटे के, बड़ा भाई कभी भी पीछे नहीं चलता, आगे चलता है, छोटा भाई उनका अनुसरण करता है, बड़ा भाई खुद मौका देता है छोटे को आगे आने के लिए। लेकिन जो परंपराएं हैं, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारे धर्म ने हमें सिखाया है, उन चीजों से ये दूर होते हुए हमें हमारे मूल धर्म से कहीं अलग लेके जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी धारावाहिक आप देखें जो हिंदू धर्म को कहीं से आघात करता है, आहत करता है, उसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाया जाना आवश्यक है। ये धर्म हमारी पहचान है। अगर हमारी पहचान गलत तरीके से दिखाई जाएगी तो लोग हमें, हमारे धर्म को ध्यान में रखते हुए ही हमें जज करेंगे। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप सब इन सब विषयों पर ध्यान दें। अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ऋग्वेद का। अभी तक हमने 202 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है मात्र 2 दिन में, जिसमें 20 सूक्तियां खत्म हो गई हैं। आज 21 सूक्ति का अध्ययन करेंगे। हम लोग इसको तेजी से लेकर के चल रहे हैं ताकि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं आपको पूरी तरह से ज्ञान से सशक्त करूं, आपके दिमाग में अपने सारे वेदों और शास्त्रों के ज्ञान डालूं, ताकि आपको अपने धर्म का ज्ञान हो और आवश्यकता पड़ने पर आप उस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकें। आइए शुरू करते हैं। सूक्त 21, इसमें ऋषि हैं मेधातिथि कांडो, और आगे पहला श्लोक 203वां श्लोक इस ऋग्वेद का, और इस सूक्त का पहला श्लोक। इस श्लोक में इस यज्ञ स्थल पर हम इंद्रदेव एवं अग्निदेव का आह्वान करते हैं। सोमपान के उन अभिलाषियों की स्तुति करते हुए सोम रस पीने का हम उनसे निवेदन करते हैं। हे ऋत्विजों, आप यज्ञ अनुष्ठान करते हुए इंद्र एवं अग्नि देवों की शास्त्रों स्तोत्रों से स्तुति करें, विषय अलंकारों से उन्हें विभूषित करें तथा गायत्री छंद वाले साम गान गायत्री साम करते हुए उन्हें प्रसन्न करें। सोमपान की इच्छा करने वाले, मित्रता एवं प्रशंसा के योग्य उन इंद्र एवं अग्नि देवों को हम सोम रस पीने के लिए बुलाते हैं। चौथे श्लोक में लिखा है, अति उप्र देवगण इंद्र एवं अग्निदेव को सोम के अभिषव स्थान यानी यज्ञ स्थल पर हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वे यहाँ पर पधारें। देवों के महान वे इंद्र अग्नि सत्पुरुषों के स्वामी हैं, यानी उनके रक्षक हैं। वे राक्षसों को वशीभूत कर सरल स्वभाव वाले बनाएं और हम मनुष्यों को राक्षसों से बचाएं और मित्र बांधवों को राक्षसों को रहित करके हमें ताकतवर बनाएं और राक्षसों को निर्बल बनाएं। हे इंद्राग्नि, सत्य और चैतन्य रूप यज्ञ स्थान पर आप संरक्षक के रूप में जागते रहें और हमें सुख प्रदान करें। 22वें सूक्त के पहले श्लोक में आता है, इसके भी रचयिता मेधातिथि कांडो ऋषि हैं।
देवता है अश्विनी कुमार। हे अश्वगुण, प्रातः काल चेतनता को प्राप्त होने वाले अश्विनी कुमारों को जगाएं। वे हमारे इस यज्ञ में सोमपान करने के लिए निमित्त होकर के पधारें। ये दोनों अश्विनी कुमार सुसज्जित रथों से युक्त महान रथी हैं। ये आकाश में मगन रहते हैं और गगन में विचरण करते हैं। इन दोनों का हम आह्वान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आपकी जो मधुर सत्य वचन युक्त कषा यानी चाबुक वाणी है, उसे यज्ञ को सिंचित करने की कृपा करें। वाणी रूपी चाबुक से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि अश्विनी देवों के यान यंत्र मंत्र चलित है। मधुर एवं सत्य वचन रूप वचनों से यज्ञ में भी उसका सिंचन किया जाता है। कषा चाबुक से यज्ञ में सिंचन का भाव स्पष्ट करते हुए इसको बताया गया है। हे अश्विनी कुमारों, आप रथ पर आरूढ़ होकर जिस मार्ग से जाते हैं, वहां से सोम योग करने वाले याजक का घर दूर नहीं है। यजमान को प्रकाश, ऊर्जा आदि देने वाले हिरण्यगर्भ, हाथ में सुवर्ण धारण करने वाले तथा सुनहरी किरणों वाले सविता देव का हम अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। वे ही यजमान के द्वारा प्राप्त गंतव्य स्थान को विज्ञप्ति प्रकाशित करने वाले हैं। 6वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे ऋत्विज, आप हमारी रक्षा के लिए सविता देवता की स्तुति करें। हम उनके लिए सोम याद कर्म करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं। हे सविता देव, जलों को सुखाकर पुनः सहस्त्रों गुना बरसाने वाले आप हैं। समस्त प्राणियों के आश्रयभूत विविध धनों के प्रदाता, मानव मात्र के प्रकाशक सूर्य देव का हम आह्वान करते हैं। हे मित्रों, हम सब बैठकर सविता देव की स्तुति करें। धन ऐश्वर्य के दाता सूर्य देव अत्यंत शुभायमान है। 9वें श्लोक में आगे कहा गया है, ध्यान रखें इस बात का कि ये संपूर्ण ऋग्वेद देवताओं का आह्वान है। आप इसमें सम्मिलित होकर के अपने देवताओं का हमारे साथ आह्वान करें और इसका ज्ञान अर्जन करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इतनी बार उनकी बातों को सुनेंगे और उन्हें आह्वान करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी ये कोशिश निरर्थक नहीं जाएगी। 9वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, यहाँ आने की अभिलाषा रखने वाली देवों को पत्नियों को यहाँ पर लेकर के आए और त्याष्ट देवों को भी सोमपान के निमित्त बुलाएं। हे अग्निदेव, देव पत्नियों को हमारी सुरक्षा के निमित्त यहाँ ले आए। हम अपनी रक्षा के लिए अग्नि पत्नी होत्रा, आदित्य पत्नी भारती, वर्णीय, वांग देवी, विष्णा आदि देवियों को भी यहाँ पर लेकर के आए। अनवरुद्ध मार्ग वाली देवियां और देव पत्नियां मनुष्यों को ऐश्वर्य देने में सामर्थ है। वे महान सुखों एवं रक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर के हमारी ओर अभिमुख, अपने कल्याण के लिए एवं सोमपान के लिए हम इंद्रायणी, वरुण पत्नी यानी वरुणानी और अग्नि पत्नी अग्नियाई का आह्वान करते हैं। 13वें श्लोक में आगे कहा गया है, अति विस्तार युक्त पृथ्वी और द्युतलोक हमारे इस यज्ञ कर्म को अपने अपने अंशों द्वारा परिपूर्ण करेंगे। वे भरण पोषण करने वाली सामग्रियों, सुख साधनों से हम सभी को तृप्त करें। गंधर्व लोक के ध्रुव स्थानों में आकाश और पृथ्वी के माध्यम से अवस्थित घृत के समान सार रूप जलों को पोषक प्रवाह वाले सब ज्ञानी जनों को अपने विवेक से युक्त कर्मों द्वारा प्रसाद प्रदान करें। हे पृथ्वी देवी,
आप सुख देने वाली, बाधा हरने वाली और उत्तम वास देने वाली हैं। आप हमें विपुल परिमाण का सुख प्रदान करें। जहां से यज्ञ स्थल अथवा पृथ्वी से विष्णुदेव ने पराक्रम दिखाया, वहां उस यज्ञीय क्रम में पृथ्वी के सप्तधामों से देवतागण हमारी रक्षा करें। यह सब विष्णुदेव का पराक्रम है। 3 प्रकार के त्रिविध त्रियामी उनके चरण हैं। इसका मर्म धूलि से भरे प्रदेश में निहित है। त्रियामी सृष्टि के पोषण का जो अद्भुत पराक्रम दिखाता है उसे त्रियामी कहते हैं। उसका रहस्य अंतरिक्ष पूल यानी सूक्ष्म कणों के प्रवाह में सन्निध है। उसी प्रवाह से सभी प्रकार के पोषक पदार्थ बनते और पोषित होते हैं। 18वें श्लोक में आगे कहा गया है, विश्व रक्षक अश्विनी कुमार विष्णुदेव तीनों लोकों में यज्ञ आदि कर्म को पोषित करते हुए 3 चरणों से जगत में व्याप्त हैं। अर्थात 3 शक्ति धाराएं हैं भगवान की, सृजन, पोषण और परिवर्तन। यहां परिवर्तन का अर्थ विनाश से है। सृजन करते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर परिवर्तन करते हैं, द्वारा विश्व का संचालन करते हैं। 19वें श्लोक में कहा गया है, हे याजकों, हे ऋषियों, सर्वव्यापक भगवान विष्णु के सृष्टि संचालन संबंधी कार्यों को, जिसमें प्रजनन, पोषण और परिवर्तन की क्रियाओं को रखा गया है, उसे ध्यान से देखो। उसमें अनेकानेक व्रत का मतलब नियम और अनुशासन होता है। यहां पे मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आज का उपवास जो लोग करते हैं, जो व्रत करते हैं, वो पूरी तरह से अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। लेकिन व्रत का मतलब होता है अनुशासन। व्रत का मतलब होता है नियमों का पालन। इसलिए अगर आप उपवास कर रहे हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि वो उपवास, वो व्रत उन्हीं नियमों के अधीन होना चाहिए जिनका कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वरना उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इंद्र के योग मित्र उस परम सत्ता के अनुकूल बनकर रहें, यानी ईश्वरीय अनुशासनों का पालन करें। यही हमारे शास्त्र बताते हैं। ऋग्वेद का ये 19वां श्लोक है 22वें सूक्त का। आगे 20वें श्लोक में कहा गया है, जिस प्रकार सामान्य नेत्र से आकाश में स्थित सूर्य देव को सहजता से देखा जाता है, उसी प्रकार विद्वजन अपने ज्ञान चक्षुओं से विष्णु देव के देवत्व के परम पद को, श्रेष्ठ स्थान को देखते हैं और उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आगे 21वें श्लोक में लिखा गया है, जागरूक विद्वान स्तोतागुण विष्णुदेव के उस परम पद को प्रकाशित करते हैं। अर्थात जन सामान्य के लिए भगवान अपने रूप को प्रकट करते हैं। सूक्त 23 रचयिता मेधातिथि कांडो ऋषि। इसमें अलग अलग देवताओं का आह्वान किया गया है। ये ऋग्वेद का 230वां श्लोक है और सूक्त नंबर 23 का पहला श्लोक है। हे वायु देवता, अभिशुद्ध सोमरस तीखा होने से दुग्ध मिश्रित करके तैयार किया गया है। आप आए और उत्तर वेदी के पास लाए गए इस सोम रस का पालन करें, उसका पान करें। दूसरे श्लोक में लिखा गया है, जिनका यश दिव्य लोक तक विस्तृत है, ऐसे इंद्र और वायु देवों को हम सोम रस पीने के लिए आमंत्रित करते हैं। इससे एक बात तो